बाबू। भाभी माँ, हाँ, हमने उस दिन आपसे कहा था कि आज के बाद आप आंसू नहीं बहाएंगी, फिर अब क्या दिक्कत हो गई? क्यों रो रही हो? मुन्ना, आज अपने घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया रे। क्या हुआ भाभी माँ? क्या बताऊं तुम्हें? बोलो भाभी माँ, क्या बात है? मुन्ना, हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया था। ये क्या करूं भाभी माँ? आज जब मुझे मालूम हुआ कि हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत गुस्सा आई। मैं गुस्से में आज जिंदगी में पहली बार बिमला के ऊपर अपना हाथ उठा दी थी। तो जानते हो, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक कि मुझ पर लांछन भी लगाई। ये बात सहन नहीं हुई, मैं उससे और मारी। दोनों में लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारे भैया आ गए। इतने में भैया आ गए? हाँ, कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को लड़ते हुए देखा तो छुड़ा के अलग किए, मुझे मारने लगे। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को मारने की? क्या गलती की उसने? जब सच्चाई बताई तो उन्हें विश्वास नहीं पड़ा और मारने लगे मुझे। मैं कहा देवी कि इस तरीके से मुझे मारिए मत। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो स्वयं पूछ लीजिए, आपकी बहन आपके सामने है। ठीक कहा। जब बिमला से पूछे तो बिमला बोली भैया, भाभी जो कह रही हैं वही बात सच है। इतना सुनते ही तुम्हारे भैया एकदम आग बबूला हो गए, लगे बिमला को मारने। बहुत मारे, बहुत मारे। मैंने बीच बचाव की, बचाई। क्या करोगे? नहीं बताऊंगी। रही बात तुम्हारे मान सम्मान की, तो अपना मान सम्मान लेके अपने घर में पड़े रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़ के इसी वक्त जा रही हूं। इतना कह के भागना चाहिए। तुम्हारे भैया दौड़ के पकड़ लिए, घर के अंदर ले गए। ए बाबू, अरे नहीं जानते थे कैसा हो जाएगा। भाभी माँ, बिमला को घर के अंदर ले गए और गुस्से में उठाया गलासा और बिमला का सर धड़ से अलग कर दिए। मार दिए बिमला को, सर को काट के थाने लेकर चले गए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। समझ में नहीं आया कि मैं लाश को करूं तो क्या करूं, कहां लेकर जाऊं। भाभी माँ, हाँ, बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने, बहुत अच्छा किया। अगर भैया की जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता जो आज मेरे भैया ने किया है। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल चले गए। आप भैया के लिए रो रही है ना, लेकिन भाभी माँ रो नहीं, रो नहीं। पहले हमारी बात सुनो भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। चल थी अगर मेरी बिमला बहन, काट कर भैया ने उसको अच्छा किया। छूट भैया जमानत से घर आएंगे, भाभी गम ना करो भैया के तुम लिए। भाभी वाह, बहुत अच्छा किया मेरे भैया ने। अरे ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने भाई बाप का सम्मान न रख सके। रही बात भैया की, भैया मेरे जेल गए हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं भाभी माँ, मैं भैया की जमानत कराऊंगा। भैया को जेल से मैं छुड़ा कर लाऊंगा भाभी माँ। मुन्ना, बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे कहां से आएंगे? हाँ भाभी माँ, भैया को छुड़ाने के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन आप चिंता न करें भाभी माँ, मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा भाभी माँ।
मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं वो हर काम करूंगा जिससे मेरे भैया की जमानत होगी। लेकिन आप भैया की चिंता ना करें भाभी माँ, मैं हूं ना। लेकिन भाभी माँ, जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, फिर अपने घर ये पुलिस क्यों आ रही है? पता कर कौन सी झोपड़ी है उसकी। अबे कोई दिखाई दे, पूछ। साले झोपड़ी में पहने लगता है बे। हाँ, इस लड़के से पूछ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बे। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पासिंग। कौन पासिंग बे? थोड़ा पास में आओ। पास में आओ। आओ 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 आओ। डरो नहीं, डरो नहीं। देखो हम लोग जिन्नात है नहीं, इंसान है, इंसान है। हाँ, इंसान है। देखो बात ऐसा है कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए। छानबीन पागल साले। छानबीन करने आया हो। हमको ये बताओ कि राजेशवा भोसड़ी वाले का घर कौन सा है? बता रे, बता। जो पूछ रहा है उसे बता। अरे तो गाली क्यों दे रहे हो भैया? तुम बता दो बस कौन वाला है, बता दो। राजेश तो मेरा ही नाम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने कुछ पूछा ही नहीं, गाली देना शुरू कर दिया। अबे हम पुलिस वाले हैं, गाली देने का ट्रेनिंग दिए हैं, समझा? देखिए भाई साहब, एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऊपर से आप गाली दे रहे हो। क्या बोलो? अबे हुआ नहीं है, तुम लोगों ने किया है साले। तेरा भाई तेरे बहन की मुंडी काट के थाने गया, तब हम दोनों कुत्ते नहीं, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए, समझा क्या? ए रामलटन, काय को ज्यादा परेशान करता? गरीब आदमी है बेचारे, पहले से ही सदमे में। कायदे से पूछताछ करो। साहब ही आपके कहाँ से गरीब लागता है? झोपड़ी नहीं दिखाई दे? अच्छा हाँ, झोपड़ी गरीब है। थोड़ा पास में आ तो। अच्छा बात ये बताओ, बड़ी डाउट की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी जब तुम लोग गरीब हो तो खाते का होबे जो इतने मोटे मोटे होबे? तेरा भाई भालू जैसा, तू साले सांड जैसा। देख साले हम लोग पैसे वाली पार्टी है, देख साहेब टिटहिर की तरह, हम की लाठी की तरह। ए साहेब तोरे से कोई बीमारी होए कोनो? ए साहेब कहा था तोरे टीवी भैया है। हम कहाँ कहे? ई कहा था तोरे साहेब की टीवी भैया है। ई कहे से क्यों बे? मुझे टीबी हुई है? हाँ, दो कौड़ी के साले गरीब इंसान, मुझे टीबी हुई है? भोसड़ी के टीबी हुई साले। कब हम तोर चाचा ही साला रिश्ता जो अब है, पुलिस वाले का कोई रिश्ता नहीं होता। सर अपनी बहन को नहीं समझते कब? पागल साले, हम लोग कोई रिश्ता नहीं समझते, किसी को ना बहन ना किसी को भाई हम लोग समझते। कानून के दायरे में जो कोई आया मुजरिम है साले। ही बताओ, कब ही बताओ, पहल दाई मारवा था, काजो में इतना जोर चिल्ला था, कब पहल दाई मार खा था? मरिया ना चाचा, कहाँ के है भेजो भाषा बोला था कहीं। साहेब इधर बे, क्या नाम बोला सर? इसका क्या नाम था? राजेश। हाँ राजेश मसाला वाला। चुप, इसका नाम राजेश है बे। अच्छा हम सोचे एक कारखाना में चला राजेश मसाला वाला। अच्छा ये बताओ, देखो हम लोग आए हैं तेरे घर इसलिए कि तेरे बहन का जो क्या कहते शरीर, बॉडी में। हाँ शरीर, शरीर जो तेरा भाई मुंडी काट डाला है, वो शरीरिया कहाँ बा? पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजना है। तो सारे तना बेर कमरवा वाली बतिया बता दिए तो थिया कहे तना मार खाते। जब सारे वही पर हम सब आ ही जाना था तो सारे हाँ सारे मुड़ियत हम सब धरे लाशिए तो सारे रख के क्या करबे? ज्यादा मत मार, गरीब आदमी। कहाँ पे लाश? घर। ओहो साहेब, इससे पहले साले पूछो ही साला गरीब है कब? जब गरीब है तो बताओ, साले के दीवार में देखो सनी लियोनी की फोटो लगी है, देखो साला हिंदुस्तान की सबसे सेक्सी हीरोइन है ये सनी लियोनी। क्यों बे? कंपनी वाले साले तेरे यहाँ प्रचार करने के लिए आए। साले गरीब इंसान है, गरीब लोग
गरीब लोग अपने घर में भगवान की फोटो लगाते हैं, तू साले देश की पतुरिया की फोटो लगा के रखा है। मार साले को, चल दिखा। भाभी माँ, पुलिस वाले बहन बिमला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। क्या करोगी? अब तो जो होना था हो गया भाभी माँ, हिम्मत से काम लो। क्यों? क्या बात है भाभी माँ? आप बहुत परेशान सी दिख रही है। मन्ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाभी? बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी जान निकल जाएगी। नहीं भाभी माँ, ऐसा ना कहो। आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं भाभी माँ। आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना? आप चिंता ना करें। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी भाभी माँ। चलो और चलो। घर में पैसा नहीं है और बगैर पैसे का कौन डॉक्टर इलाज करेगा मुन्ना। अब तो लग रहा है कि हमारा अंतिम समय आ गया। नहीं भाभी माँ, ऐसा ना कहो। बिना पैसे के इलाज नहीं होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आप चिंता न करें भाभी माँ। आप थोड़ी देर अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखना। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, कुछ हमारे यार दोस्त हैं, उनके पास जाऊंगा, उनसे आज अपनी मुसीबत को सुनाऊंगा और आज मांग कर उनसे कुछ पैसे लाऊंगा। आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी भाभी। जो कुछ करना है जल्दी करो भाई। आप अपना ख्याल रखना, हम पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आएंगे भाभी माँ। जल्दी आना मालिक। हमारे घर परिवार पे न जाने किसकी नजर लग गई है। जब से इस घर में आई हूँ, दुख के अलावा कभी सुख नसीब नहीं हुआ भगवान। के दुख ना वराता सहलो न जाता, विपत बिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता। दुख ना वराता सहलो न जाता, दुख ना वराता सहलो न जाता, विपत बिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता। माई का न देखनी मिलल, पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। माई का न देखनी मिलल, पापा का न प्यार
बेला समेत के बाबूजी इनकी तरफ से हमारी गरीबी को देखती हुई बाबूजी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बाबूजी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। माई का न देखनी मिलल, पापा का न प्यार हो, खुशी रही दूर गम मिलल उपहार हो। जब दुख भुलाई हंस के जाई, जब दुख भुलाई हंस के जाई, हंसी दे के छीन ली लखन से विधाता, भाग लिख लकावाना कलम से विधाता। किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हमके रोवा के भगवान के का मिलेला। हो किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हमके रोवा के भगवान के का मिलेला। कहे सब कला पीना शीशा नियन सपना, कहे सब कला पीना शीशा नियन सपना, टूट के भिखारी जालथन से बुझाता, भाग लिख लकावाना कलम से विधाता। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ममता एडवोकेट है। मैं बिजनौर शहर गांव बलरामपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे भैया हैं जिनका नाम मंत्री मक्खनलाल है। लेकिन एक खुशी की बात यह है, मैं आज ही कानपुर शहर से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुकी और मैं वकील बन गई। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना चलूं, ये खुशी अपने भैया से बताओ। मैं चलती हूँ और ये खुशी अपने भैया से जरूर बताऊंगी। चलती हूँ।